हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल आइए सचिन गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है, तीसरा पार्ट है, जो कि मैं 2 टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है NCERT 6 का पार्ट है, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। भोजन संग्रह से उत्पादन तक आरंभिक मानव कैसे और से करते थे, इसके बारे में आज जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा। तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर जो बगल में बेल आइकन है उसको आप दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि पहला हेडिंग है, खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। सबसे पहले पालतू जो जानवर बनाया गया था उसको कहते हैं, सबसे पहला कुत्ता जंगली कुत्ता था, उसका पूर्वज था। जो बाद में उसके बाद जो जानवर पालतू बनाया गया था, भेड़, बकरी, गाय और सूअर था, जो झुंड में रहते थे। वही जानवर पालतू बनाया गया था जो झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। जैसे कि जो घास खाते थे उन्हीं को पालतू बनाया गया था। इस तरह आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जानवर कुत्ता है, जो सबसे पहला जानवर कुत्ता है उसी को पालतू बनाया गया था। तो अब चलते हैं दूसरी हेडिंग पर, बसने की प्रक्रिया। जैसे आप बसने की प्रक्रिया आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी है। तो लोगों द्वारा पौधों और जानवरों की देखभाल बसने की प्रक्रिया है। जैसे पहले लोग नदी के तट पर इधर घुमक्कड़ किस्म के थे। ये जब एक जगह खाने पीने की उपलब्धता हो गई, जैसे कि अभी आपको द्वारा पौधों और जानवरों की देखभाल बसने की प्रक्रिया कहते हैं। 12,000 वर्ष पूर्व, ये करीब 12,000 वर्ष पूर्व, जैसे कि आप देख सकते हैं 12,000 ईसा पूर्व कृषि का विकास हुआ। पहली फसल में जौ और गेहूं मानी जाती है, जिसका माना जाता है जब जो सबसे पहली फसल उगाई गई थी जौ और गेहूं थी। अब मैं आपको वह स्थान दिखा देता हूँ। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अनाज व हड्डियाँ और पूरा स्थल। अनाज व हड्डियाँ आप मेरे बगल में देख सकते हैं, कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़, पाकिस्तान। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और दूसरा देख लीजिए, चावल, जानवरों की हड्डियाँ के टुकड़े, चावल व जानवरों की हड्डियों के टुकड़े जो कि प्राप्त हुआ कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। चावल, मवेशी पर खूर के निशान, मिट्टी पर खूर के निशान जैसे चावल, मवेशी, मिट्टी पर खूर के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महागढ़ा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और गेहूँ और दलहन, ये गुफा कराल कश्मीर में पड़ता है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, जो कि बुरजहोम जो कश्मीर में पड़ता है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। और कुछ हैं आप देख सकते हैं, गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये चिराग बिहार में पड़ता है।
चिराग बिहार में पड़ता है, बिहार से प्राप्त हुआ है। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भैंस, बकरी और सूअर, जो कि हल्लूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हल्लूर जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, यह है। इसके बाद है अस्थाई जीवन की ओर। देख लीजिए अस्थाई जीवन की अस्थाई जीवन की ओर, अस्थाई जीवन की ओर। तो कहा जाता है अस्थाई जीवन कैसे हुआ। बुर्ज होम में कश्मीर, बुर्ज होम कश्मीर, लोग गड्ढे के नीचे रहा करते थे। गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिसे गर्तवास कहते हैं, जिसे गर्तवास कहते हैं। बुर्ज होम कश्मीर, लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिसे गर्तवास कहते हैं। गर्तवास कहते थे। उतरने के लिए सीढ़ी भी बनाए थे। तबीदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह मिली है। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर आग जलाने की जगह मिली है, बाहर भी जगह मिली है। आज हजारों वर्ष पूर्व ओखली और मूसर अनाज पीसने के लिए उपयोग किया था। यहीं से ओखली और मूसर का उपयोग किया जाता। ओखली व मूसर, ओखली और मूसर का उपयोग सूक्ष्म निरीक्षण जो मेहरगढ़, जो कि आपको पढ़ा चुका हूँ, पाकिस्तान में पड़ता है। ये ईरान जाने वाले रास्ते, बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान। यहाँ सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाया गया था और भेड़ बकरी पालना सीखे थे। यहीं पर भेड़ बकरी पालना सीखे थे और जौ और गेहूँ उपजाया गया था। यहाँ पर चौकोर या याताकार घर के अंदर मवेशी के प्रत्येक घर चार या उससे ज़्यादा कमरे संभवतः भंडारण के काम आता था। कब्र मिली है जिसमें आदमी के मृतक के शरीर के साथ बकरी भी दफनाई गई थी। यहीं से बकरी भी दफनाई गई थी। सच मिलते हैं कि पहले के लोगों के शव के साथ जानवरों को दफनाया जाता था, जो और भी कुल्हाड़ियाँ, पत्थर, ये सब दफनाया जाता था, तो मानते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है दार्जिली हेडिंग। जो नेक्स्ट हेडिंग है दार्जिलिंग हेडिंग। पूरा स्थल चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी के पहाड़ियों पर लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। ब्रह्मपुत्र की पहाड़ियों की घाटी पर लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। यहाँ पर जिराइट के पत्थर मिले हैं, जो संभवतः चीन से आया होगा। माना जाता है कि संभवतः चीन से आया होगा जिराइट पत्थर। पूरा स्थल के अष्टाश्म के औजार व बर्तन मिले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक थी। इसको नोट्स बनाइए। और ये जैसे आप जानते हैं कि ये IAS और PCS के लिए भी है। जैसे आप जानते हैं ये मेरी शॉर्ट नोट है, जो मैंने अपनी हाथों से खुद बनाई है। तो आशा करता हूँ
आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।